और संविधान के बनाने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और जो महापुरुष जिनकी फोटो हटाई है, प्रतिमा हटाई है, हम सब उसे वापस लगवाने के लिए संसद भवन में सम्मान के साथ यहाँ हजारों लाखों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं। आप बताइए, आप वापिस चाहते हैं बाबा साहब की प्रतिमा? भारत सरकार संसद में वापिस प्रतिमा लगाएगी? अगर नहीं लगाया तो पूरे भारत की दुनिया के अंदर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग करोड़ों की संख्या में नहीं, अरबों की संख्या में हैं। विदेशों के शासक भी, राष्ट्रपति भी इस भारत के साथ है, लोकतंत्र के साथ है। समता सैनिक दल का एक सैनिक होने के नाते मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अपनी व्यवस्था को बेहतरीन तरीका से रखें। ऐसे ही इर्रेस्पॉन्सिबल स्पीकर को दोबारा चुनने जा रहे हैं, देश का दुर्भाग्य होगा ये। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अगर हमने इसका बदला नहीं लिया तो ये और भी आगे बहुत कुछ करेंगे, और भी आगे बहुत कुछ करेंगे। इसलिए ये जन सैलाब, आपकी हाजिरी ये गवर्नमेंट को संदेश देती है, अभी भी वक्त है बाबा साहब के स्टैचू को जहाँ था वहीं लगाया जाए। मैं आपको नारा देता हूँ, बाबा साहब के स्टैचू को वहीं लगाओ, वहीं लगाओ। बाबा साहब के स्टैचू को वहीं लगाओ, बाबा साहब के स्टैचू को, बाबा साहब के स्टैचू को, बाबा साहब के स्टैचू को अगर आपने नहीं लगाया तो देश में ऐसे ही जन सैलाब आपका विरोध होगा। मैं आज दावे के साथ कहता हूँ, ये सरकार बंद तो गई है, ये बैसाखियों पे खड़ी है, ना जाने 4 महीने चले, 6 महीने चले, साल चले, इस सरकार को, इस पार्टी को धरातल पे लाना होगा, नहीं तो ये बाबा साहब के मिशन को और बर्बाद करेंगे। आपको आपकी जो संख्या ये बता रही है, इनके कान खोल रही है। अभी तो हमने 240 पे आपका आंकड़ा रोका है, अगली बार आप 40 भी जीत के नहीं आएंगे, 40 भी संसद में जीत के नहीं आएंगे। बीजेपी के लोग कान खोल कर सुन ले, ये जन सैलाब आपका मैसेज दे रहा है। अगर बाबा साहब के साथ में आपने धोखा किया है, बाबा साहब के साथ, बाबा साहब को आपने जो है आपने अपमानित किया, हम इसका बदला लेके रहेंगे। आपको सरकार से भी हटा के रहेंगे, और आप जितनी चाल चल रहे हैं, हम हर चाल का जवाब देंगे। आपकी चाल अब कामयाब आने वाली नहीं है। ये स्लोगनबाजी बंद करो। और इस तरीके का, अब मुझे एक बात बताते हुए खुशी हो रही है, देखिएगा हम लोगों की स्टडी इतनी डीप है, मेरी स्टडी इतनी डीप है कि जब 16 तारीख की रात को 8:45 पर स्पीकर लोकसभा, निवर्तमान स्पीकर श्री 108 कहूंगा मैं, उसने एक स्टेटमेंट दी कि ये संसद ने हटाई है, मुझे अधिकार है कि मैं स्टैचू को हटा सकता हूँ। ये स्टैचू 1964-65 में 1964-65 में आदरणीय बीपी मौर्य के नेतृत्व में 3,65,000 लोगों ने जेल भरी थी। और जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं हुई स्टैचू लगाने की, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहा। जैसे आज आप तादाद दिखा रहे हैं, हम ये फिर अपेक्षा करते हैं, हमें अनुमान लग जाए, अगर सरकार अभी भी नहीं जागी तो कब जागेगी इस जन सैलाब को देखते हुए कि बाबा साहब के स्टैचू को वहीं लगाओ। 2 अप्रैल 1967 को इस बाबा साहब के स्टैचू को सर्वपल्ली राधाकृष्ण सर्वपल्ली राष्ट्रपति ने उसका उद्घाटन किया। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को मैंने सलामी दी, मैं भी उनमें से एक हूँ। इसमें कई लोग और भी कई है तो मुझे उठाओ और अपने नाम पते दे दो, ताकि अगली पंक्ति में हार धूल माला के हम उनका स्वागत करें। इस मंच पर उनका स्वागत करेंगे जिन लोगों ने। देखिए, अब मैंने आपको विस्तृत तौर पर आपको पूरी चीज की सूचना दी।
अब मुझे बताया गया है इस अवसर पर दिल्ली से 5 बस लेकर आए हैं अमरीश सिंह गौतम, पूर्व विधायक और डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं। श्री CS भंडारी जी मेरे साथ खड़े हैं, ये भी 5 बस लेकर इस दिल्ली से 6 बस लेकर आए हैं। मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए ना, जनता सैनिक दल का मैं बार बार सहयोग देने के लिए आपकी हाजिरी को देखते हुए नमन करता हूँ। आप अगर लेट आए हैं प्रोग्राम का अलग कोई बात नहीं, तो दोबारा फिर आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं अभिनंदन करता हूँ। सुनिए मैं वापिस लगाओ संसद भवन में। सम्मानित साथियों, तमाम श्रद्धालुओं से निवेदन है, आज का प्रदर्शन आप सबके द्वारा आयोजित है। संस्था आपकी अपनी है, आपने कहीं से बस लेकर के कहीं से सारी व्यवस्था करके चल रहे हैं। ये समता सेंटर के जवान इधर उधर की व्यवस्था करें, समता सेंटर के जवान इधर व्यवस्था करें सारी, और कोई भी भीड़ भाड़ न करें। आप आइए, स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, आपके साथ धोखा है और संविधान के बनाने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और जो महापुरुष जिनकी फोटो हटाई है, प्रतिमा हटाई है, हम सब उसे वापस लगवाने के लिए संसद भवन में सम्मान के साथ यहाँ हजारों लाखों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं। आप बताइए, आप वापस चाहते हैं बाबा साहब की प्रतिमा? भारत सरकार संसद में वापस प्रतिमा लगाएगी? अगर नहीं लगाया तो पूरे भारत की दुनिया के अंदर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग करोड़ों की संख्या में नहीं, अरबों की संख्या में है। विदेशों के शासक भी, राष्ट्रपति भी इस भारत के साथ है, लोकतंत्र के साथ है। समता सैनिक दल का एक सैनिक होने के नाते मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अपनी व्यवस्था को बेहतरीन तरीका से रखें। कोई भी नेता, कोई भी साथी बिगाड़ने की कोई कोशिश करे, आप सब मिलकर के अनुशासित तरीका से आंदोलन को चलाना है। ये केवल अब की बात नहीं है, क्योंकि हमने मिलकर के, चाहे वो समता सेंटर हो, चाहे भारतीय बौद्ध महासभा हो, चाहे और दूसरी संस्था हो, सबने मिलकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया है। और आपका सबसे बड़ा त्याग, आपकी सबसे बड़ी कुर्बानी है। आपके लिए हम सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जय भीम, जय भीम। माननीय देश के राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय देश के प्रधानमंत्री और तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारी आपसे निवेदन है, आज के दिन ये जो हम जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं, वो हम कोई किसी से दौलत लेने के लिए, किसी से किसी भी प्रकार का लालच या स्वार्थ के लिए नहीं। हम देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, देश के लिए संघर्ष करने वाले महात्मा गांधी जी और भी तमाम महापुरुषों की ये जो प्रतिमा हटाई है, ये भारत सरकार या तो सम्मान के साथ संसद में वापस लगा दे, वरना तो भारत से भागने की मनोवादी तैयारी करे, ऐसा हमारा ऐलान है। तमाम मनोवादी लोग, चाहे वो सरकार में है, चाहे वो समाज में है, चाहे वो धर्म के पाखंडी है, वो होश में आ जाए। भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर बाबा साहब ने नहीं बनाया। भारत का लोकतंत्र दुनिया में सर्वोपरि है, भारत का संविधान दुनिया में सर्वोपरि है। हमारे जो आगंतुक साथी है, एक कार्यक्रम का आयोजक होने के नाते समता सैनिक दल आयोजक है, अपने तरफ से आपसे निवेदन करता है, आप प्यार मोहब्बत के साथ आपस की शांति बनाए रहे और समता से मिलकर जवान बेशक खड़े रहे। मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, परंतु मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आप
के साथ जय भीम, जय भारत माता बुद्धाय। बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के आप मत चलाओ मंच, आपको परेशानी है, आप मत चलाओ।